क्या बात है स्टीव। आज बड़ा खुश लग रहा है। हाँ, वो मैं कह रहा था ना कि मैं एआई से बनी हुई इमेजेस बेचने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को 3-4 वेबसाइट्स मिल गई है और लाइसेंस के लिए मैं अगले हफ्ते अ, क्या बोलते हैं, अगले हफ्ते मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो एक तरह से पैसा पैसा मिलने वाला है एआई की वजह से। एआई मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एआई अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, पर यूँ पैसा कमाने के लिए तो इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तू देख। क्यों? तू ऐसा कैसे कह सकता है? अ, और अगर एआई बेकार है तो बता कैसे। तेरे को उसमें क्या फ़ायदे दिखते हैं, पहले तो तू पता है ना। उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। उस हिसाब से अपन मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो तेरे को तू डिसएडवांटेजेस बताएगा। उससे पहले मैं तेरे को एडवांटेजेस बता देता हूँ, और वो कुल 10 एडवांटेज हैं। ध्यान से सुनना, एक एक एडवांटेज ध्यान से सुनना। हाँ, तू बताना शुरू कर। मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तू बता। देख, सबसे पहले तो वो एरर को कम से कम करने की कोशिश करता है, जबकि इंसान जो है वो बहुत एरर करता है। दूसरा है, वो रिस्क रिड्यूस करता है। एरर कम करता है तो रिस्क भी रिड्यूस करेगा। सिंपल है, ठीक है। तीसरा है कि वो ऑल टाइम सपोर्ट या ऑल टाइम सर्विस देता है, यानी कि 24/7 वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम देखना, वो रिपीटेटिव जॉब्स करता है। रिपीटेटिव जॉब्स यानी कि जैसे मान ले कि तेरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने हैं, तो मेरे को लिख के भेजेगा। पर ये एआई में नहीं होता। एआई में एक बार फीड कर दो तो वो हर सुबह तेरे को अपने आप मैसेज भेज देगा। अच्छा, वो काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा क्योंकि फास्टली डिसीज़न लेगा, इस वजह से। अच्छा, अगला है, वो न्यू इन्वेंशंस कर सकता है। जैसे कि दवाई की कंपनी में अगर किसी रोबोट को जगह मिलती है तो वो दवाई बनाने में अपनी हेल्प करेगा। तो न्यू इन्वेंशंस उसका एक एडवांटेज है। अच्छा, उसका अगला एडवांटेज जो है वो है डेली एप्लीकेशंस, यानी कि रोबोट को डेली का काम एक बार बता दो तो वो करता रहेगा। फिर वो चाहे रिस्क रिड्यूस करना हो, 24/7 सपोर्ट करना हो, रिपीटेटिव जॉब्स करना हो, कोई डिसीज़न लेना हो, तो इस तरह से वो डेली एप्लीकेशंस अपने हिसाब से करता रहेगा। फिर वर्क एफिशिएंसी को वो बढ़ाएगा या कार्य क्षमता को वो बढ़ाएगा। इस वजह से रोबोट्स या एआई जो है वो मेरे हिसाब से हेल्पफुल है। फिर कार्य गति को बढ़ाएगा, कार्य गति को सुधारेगा या इम्प्रूव वर्क फ्लो। तो मेरे हिसाब से ये एक और एडवांटेज हो गया।
और एक आखिरी एडवांटेज जो हो गया वो है डीपर डेटा एनालिसिस। हम जितना डेटा एनालाइज नहीं कर पाते उससे ज़्यादा एनालाइज रोबोट्स कर पाएंगे। इसलिए इन सब को देखकर मेरे लिए तो एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तू बता कि इसमें एडवांटेज ही एडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज कहाँ है, बता। जैसा कि तूने बताया, आ, ये एरर कम करता है, बिल्कुल सही है। रोबोट्स जो हैं वो एरर कम करते हैं, पर इंसान अगर एरर नहीं करेगा तो कौन करेगा? इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो एक बार अगर उससे गलती हो भी जाती है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बार बार तो वो नहीं करेगा ना, बार बार तो नहीं दोहराएगा। रिस्क, तूने दूसरा कहा रिस्क, तो वहाँ ये इंसान के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो नए नए इन्वेंशन कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से एआई की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी डिसएडवांटेजेस हैं, मैं तेरे को वो बताता हूँ। जैसा कि तूने बताया, वो कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, कार्य गति को बढ़ाएगा या इंक्रीजेस एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स वर्क फ्लो। तो ये तो एक ही में आ गए, दो चीज़ें हैं तो एक ही जगह आ गए। और अगर इंसान करेगा तो वो भी एफिशिएंट करेगा वर्क फ्लो के साथ। माना कि उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, पर हाँ मेहनत करेगा, और मेहनती लोग बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त एआई की कोई ज़रूरत नहीं है। बात तो तेरी सही है। अच्छा, आगे बता अगर कुछ और डिसएडवांटेजेस हो तो। अच्छा, आगे तूने कहा कि रोबोट्स जो हैं वो डीपर डेटा एनालिसिस करते हैं, जबकि इंसान नहीं कर सकते, है ना? तो मेरे हिसाब से तो इंसान कर सकता है। अब देखना, हम दोनों को ही इंफॉर्मेशन कैसे मालूम है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मालूम है? गूगल से कर लेते ना हम, और नहीं तो गूगल से भी अच्छे तो बुक्स होते हैं, बुक से करी है हमने। चाहे वो एनालिसिस महाभारत के ऊपर हो, तेरे को थीसिस रेप के ऊपर लिखनी थी, उसमें मैंने तेरी हेल्प कराई, तो गूगल से मैंने कुछ नहीं लिया था। गूगल से हाँ थोड़े बहुत जानकारी ली थी, पर ज़्यादातर मेरे पास बुक्स से ही जानकारी आई थी। बात तो तेरी सही है। आगे बता अगर कोई और डिसएडवांटेज हो तो। मुझे तो ज़्यादा लगते नहीं है इस वजह से। देख, जैसा कि तूने कहा वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, तो अपने यहाँ शिफ्ट्स में काम करके लोग वैसे भी 24 ये सर्विस दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो एआई या रोबोट्स को बनाने में लागत जो है वो सबसे ज़्यादा आती है, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर एक रोबोट काम करेगा तो वो 10 लोगों की नौकरी खा जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा जो वैसे वो ऑफिस में अच्छे से काम करेगा, जैसे कि एरर कम करेगा, रिस्क कम करेगा, कार्य गति को बढ़ाएगा, कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, डेटा एनालिसिस अच्छा करेगा, इंसान के तो फिर कुछ नहीं रहा ना, इंसान का तो काम कुछ नहीं रहा, वो एकदम सुस्त पड़ रहेगा या लेज़ी बन जाएगा। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से एआई इतना अच्छा नहीं। तो इस लिहाज से मेरे लिए जो एआई है वो इतना ज़्यादा काम का नहीं है।
अच्छा, इसके अलावा वो इमोशनलेस भी होता है ना। रोबोट में आ, एक डेटा फीड कर दो और वो उस हिसाब से ही काम करते रहेगा। हंसना, रोना या कोई और एक्सप्रेशन उसके अंदर है ही नहीं, होता ही नहीं है, या फिर आत्मीयता या अपनापन तो वो दे ही नहीं सकता या ले ही नहीं सकता। इस वजह से एक ये भी है कि इंसान सुस्त हो जाएगा तो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता जो है वो कम हो जाएगी। कम क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं रहेगी। बात तो तेरी सही है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि एआई जो है वो बहुत काम का है, और आज के इस एरा में तो बहुत काम का है। यानी कि तू अभी भी नहीं समझा। अच्छा, रोबोट्स जो हैं उनके एथिक्स, मॉरल्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हैं। उनमें जो डेटा फीड कर दो उस हिसाब से वो काम करते रहते हैं, और एथिक और मॉरल तो बिल्कुल नहीं होते हैं, और उनमें इम्प्रूवमेंट की भी कोई उम्मीद नहीं होती है। बात वही है कि डेटा जितना फीड किया जाता है उतना और वैसा ही काम करते हैं, इस वजह से। जबकि इंसान में ऐसा कुछ नहीं है, इंसान अपने हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करता है। हाँ, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि एआई जो है वो आ, इतना ज़्यादा काम का नहीं है। फिर भी मैं अपनी जो एआई इमेजेस बनाई हुई है वो बेच के तो रहूँगा। उसकी 4-5 वेबसाइट्स मैंने देख रखी है। मेरे हिसाब से तो तेरे को बेचनी भी नहीं चाहिए। तूने क्या 100 बना रखी है ना, 100-150 कुछ ऐसा बना रखी है ना। 50-70 तो मैंने भी बना रखी है, पर वो मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई है और अपने पास रखी हुई है संभाल के। जब टाइम मिलता है तब बनाता हूँ। मेरे हिसाब से तो तू जितना उनको बेचेगा ना, पैसे पाने के चक्कर में कहीं तेरे को इसकी लत नहीं लग जाए, इतना ध्यान रखना। बाकी तेरी मर्जी, एआई काम का है कि नहीं है ये तू तेरे हिसाब से देख ले। मैंने तेरे को डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। तो आखिरकार तू मान ही गया ना कि एआई हेल्पफुल है आज के एरा में। हाँ, मान ही गया ना। नहीं, मैं तो अभी यही कहूँगा कि एआई इतना यूज़फुल नहीं है। क्या तू कैसे कह सकता है यार? तेरे पास भी तो 50 से 70 एआई इमेजेस हैं। देखना, तू भी उनको बेचने के लिए एक दिन तो आ, अपना अकाउंट खोलेगा ही खोलेगा, देखना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे को करना होता तो मैं बहुत पहले ही शुरू कर देता ये सब, क्योंकि वो 4-5 वेबसाइट जिनका तूने जिक्र किया है वो सब मैं पहले ही देख चुका हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो ये एआई जो है वो इतना यूज़फुल नहीं है। कल के एक ट्वीट के बाद मुझे इतना पता चला है। अच्छा, क्या था ट्वीट? क्या पढ़ा था तूने? मुझे बताएगा? हाँ बिल्कुल, सुन। एआई इमेजेस जो हैं वो एक लड़की को किसी भी रूप में दिखा सकते हैं,
चाहे उसने साड़ी पहनी हो उस इमेज में ला सकता है, जीन्स पैंट में भी बना सकता है, चाहे तो उसको शॉर्ट्स में भी उसकी इमेजेस बना सकता है, या फ्रॉक में बना सकता है, या किसी और ड्रेस में, या स्विमवियर में, या बिकनी में, और उससे भी आगे जा सकता है। तो एक तरह से तो ये पूरी तरह से बेकार ही है। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अपन लड़की होते तो अपन को इस बारे में शायद ज़्यादा अच्छे से पता चलता। मेरे हिसाब से तो तू सही कह रहा है। अब इस बार मैं तुझसे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, एआई इमेजेस जो हैं वो तो खैर अपनी जगह है ही, और इंडिया को उसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसके सीईओ ने आके बोला भी था कि इंडिया एआई जैसी इमेजेस नहीं बना सकता, पर इंडिया के पास तो बॉर्न इमेजेस हैं, BORN, बॉर्न इमेजेस। और इमेज क्या, वो चलते फिरते रोबोट्स हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। जैसे चाणक्य हुए, आर्यभट्ट हुए, वो किसी रोबोट से कम थोड़ी ही थे। पैसों के अलावा, रोबोट्स के अलावा इंडिया ने बहुत कुछ इस वर्ल्ड को दिया है, वर्ल्ड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो एआई तो अभी अपने से बहुत पीछे है मेरे हिसाब से। ये तो थी हिस्टोरियंस की बात। उसके बाद भी कई लोग हुए हैं, और आने वाले टाइम में भी आई एम श्योर बहुत सारे होंगे। अगर हम इसी तरह एआई पे डिपेंडेंट रहे तो एक दिन रोबोट्स हम पे राज करेंगे, बिल्कुल। और एक फिल्म में ऐसा आ भी चुका है। मेरे हिसाब से तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। एआई इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है। ये बात सुन के तो मैं बहुत अचंभित हूँ कि वो लड़कियों की ऐसी फ़ोटोज़ बना सकता है। तो इसका यूज़ मुझे तो बहुत कम कर देना चाहिए, और लाइसेंस लेने का तो अब सोचना भी नहीं चाहिए। तेरे को पता है, एआई तो खैर अपनी जगह है, लेकिन कैलकुलेटर जैसी मशीन नहीं आती ना, तो आज बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हम हाथों पे कर सकते थे, और यहाँ पे बहुत सारे आर्यभट्ट घूम रहे होते हैं। पर मशीनों के आ जाने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तू भी ये बात समझता ही होगा, कहीं ना कहीं तो तेरे भी मन में ये बात है, मैं जानता हूँ। ऐसे ही हम फ्रेंड्स थोड़ी बने हैं। सही है तेरा कहना। मशीनों के आने की वजह से, रोबोट्स के आने की वजह से हम लोग काफ़ी आलसी बनने वाले हैं। आई होप अभी इंडिया में एआई ना आए। हालांकि पेपर में मैंने पढ़ा है कि एआई बहुत जगह इम्प्लीमेंट होने वाला है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, डेटा सिक्योरिटी में, और देश की सिक्योरिटी में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ज़्यादातर जगह ये यूज़ होने वाला है। तो एक तरह से तो एआई का इम्प्लीमेंटेशन
हमारे लिए हार्मफुल रहेगा आने वाले टाइम में। तो तू इन चक्करों में मत पड़ कि मैं ये एआई इमेज बेचूंगा या वो एआई इमेज बेचूंगा। ठीक है, अपन बिना गूगल के भी बहुत अच्छे हैं, बिना एआई के भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये बात मेरे को भी पसंद नहीं आई कि अब इंडिया में भी एआई यूज़ होगा। मैंने तो ये पढ़ा था कि यूरोप की कोई कंट्री जो है वो एआई को बैन करने के चक्कर में है, और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सही है। अब इंडियन गवर्नमेंट बैन करे ना करे, एआई से भले ही पैसे कमाए, लेकिन मैं एआई को बैन करता हूँ और उससे पैसे नहीं कमाऊँगा। ओके। तो हम दोनों आज से अपनी ज़िंदगी से एआई को पैसे का ज़रिया बनाने से बैन करते हैं, और कोई भले ही करे ना करे, बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इमेजेस बनाएंगे, और वो भी बेकार की इमेजेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम तो पहले भी अच्छे दोस्त थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं, और हमारी दोस्ती में थोड़ी सी दरार इसने ज़रूर डालने की कोशिश करी थी, इसने यानी कि एआई ने। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। काश सब इस एआई को बैन कर दें, और वो भी जल्दी से जल्दी। सही है। तो गाइस, आप लोगों को भी एआई यूज़ करना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और सिर्फ वहीं तक यूज़ करें जहाँ तक इसकी ज़रूरत हो। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसका यूज़ करें, पैसों का ज़रिया ना बनाएं, नहीं तो हो सकता है कि आपको इसकी लत लग जाए और एक दिन रोबोट्स हम पर राज करें। अच्छा, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।